जय हिंद एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन फ्रीडम मूवमेंट्स। ओके, इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन फ्रीडम मूवमेंट ये स्टार्ट किया था, और ये हमने स्टार्ट किया था, एक डेट लिखी थी मैंने यहाँ पर 1498 ये डेट लिखी थी। ये किसकी डेट थी? रेज योर हैंड। यस बादल। Discover sea route by Vasco da Gama. Okay, this is the starting point of modern Indian history. यहां से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट 1612। हाँ, यस, नो, yes, first factory established at the place of सूरत। ये करेक्ट है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सीक्वेंस आपने ध्यान में रखा मगर डेट आपने ध्यान में नहीं रखी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने वो डिस्कशन किया था, ये लिखा था। उसके बाद 1757 फर्स्ट नंबरिंग करेंगे इसको, नहीं नंबरिंग करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। 1754 कल का रिवीजन है और आगे बढ़ना है हमें। यस, वॉर ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था? वॉर ऑफ प्लासी सिराउद्दौला और ब्रिटिश। ओके, 1757 इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? बिफोर 100 ईयर ये एक चीज हुई है, उसके आफ्टर 100 ईयर क्या हुआ है? 1857 रिवॉल्ट हुआ है। ओके, इसको इस तरह से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 1764। हाँ, यस, वॉर ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था? यस, मीर कासिम, सिराउद्दौला और ब्रिटिशर, इनके बीच में एक वार हुआ था, उसको कहेंगे हम वॉर ऑफ बक्सर। ये हमने 1764 यहां तक हमने देखा था। उसके बाद 1773 हिंट देता हूं, ये कोई एक्ट से रिलेटेड है। यस, चलो जल्दी, एक्ट से रिलेटेड। और एक हिंट देता हूं, पवन बताएगा आंसर। दिस एक्ट डिवाइडेड बाय ब्रिटिश एरिया इन इंडिया इन सिमिलर 3 पार्ट्स। यस बादल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, and Van Hastings become a first Governor General of India. This is the regulating act. 1784 next day 1784। yes, very good। पिट्स एक्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर थे पिट्स, उनके नाम से एक एक्ट आया था, ये है पिट्स एक्ट। नेक्स्ट 1813। हाँ, यस, फर्स्ट चार्टर एक्ट 1830 में जो एक्ट आया था उसको हम कहते हैं फर्स्ट चार्टर एक्ट। यहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में उनका रिलीजन स्प्रेड करने की परमिशन दी थी। दिस इज द फर्स्ट चार्टर एक्ट। नेक्स्ट 1828 यहां पर लिख देता हूं, वो हिंट आपको ध्यान में आएगी, फिर हाथ ऊपर आएंगे। 1828 यहां पर क्या लिखा था हमने? क्यों लिखा था यहां पर? हाँ, अभी हाथ ऊपर आ रहे। यस, ब्राह्मो समाज, ये किससे रिलेटेड है? ब्राह्मो समाज। नेक्स्ट 1829 यस, सती प्रैक्टिस के अगेंस्ट यहाँ पर लॉ पास किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। डेट क्या है? 1829। किसने एफर्ट्स लिए थे? दैट्स वाई हम उनको क्या कहते हैं? फर्स्ट रिलीजियस रिफॉर्मर, राजा राम मोहन रॉय। ओके, और शिशिर कुमार ने भी कहा था
द ब्राह्मो समाज इज द फर्स्ट वॉइस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फर्स्ट वॉइस ऑफ फ्रीडम कहा था इसके लिए। तो ये 1829। नेक्स्ट 1833 सेकंड चार्टर एक्ट, ओके। उसके बाद 1848 यस करेक्ट। क्या है यहाँ पर 1848 में क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी। एंड हु स्टार्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? वेरी गुड, लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी स्टार्ट की थी। एंड सिमिलर ईयर यहां पर लिखा है तो उसका भी ये यहां पर एक लिखेंगे और यहां पर एक लिखेंगे, ब्रिटिश एक्ट। एंड ऑल्सो 1848 related to Mahatma Phule, related to educational movement. Fast. 1848 और इसका आंसर गर्ल्स ने देना ही चाहिए। अभी कितनी हिंट दूं मैं आपको? फास्ट, जिसकी वजह से आप क्लास में बैठे हो। क्या हुआ था? फर्स्ट गर्ल स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था भिड़ेवाड़ा में, ठीक है। इतने हिंट देने के बाद भी आप कभी नहीं भूलोगे इस डेट को अभी, ठीक है। क्या दिखा मैंने? 1848। नेक्स्ट 1853 थर्ड चार्टर एक्ट, ओके। 1853 थर्ड चार्टर एक्ट। नेक्स्ट 1856 एक्वायर बाय झांसी, ओके। 1856। और ये जब लिखोगे आप ये सारे तो हर एक इसमें एक एक दो दो लाइन छोड़ देना है आपको, क्योंकि इसको छोड़कर भी आपके पास जब आगे चलकर आप पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो इसमें और भी आपको लगेगा कि ये डेट इसमें होनी चाहिए, ठीक है। हर साल 10-12 डेट मेरी इंक्रीज होती है, आपकी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगती है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट 1857 ये लिखा था मैंने। चलो जोर दो थोड़ा दिमाग का, आगे जाना है हमें। नोटबुक क्लोज रहेंगे, कोई नोटबुक नहीं खोलेगा। 1857 यस। कब स्टार्ट हुआ था? 29 मार्च बराकपुर में रिवॉर्ड स्टार्ट हुआ था 1857 में। नेक्स्ट 1858 यस यस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, या इसको कहते हैं क्वीन विक्टोरिया न्यू पॉलिसी बाय द इंडिया। उसको क्या कहेंगे? न्यू पॉलिसी बाय विक्टोरिया, ओके। न्यू पोस्ट क्रिएट की थी। कौन सी पोस्ट थी? वॉइस रॉय। दो पोस्ट थी, गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय। तो ये 1858 इसको कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया एक्ट 1858। यहां पर आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को क्या किया था? कैंसलेशन किया था, और डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी राइट्स थे वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्वायर किए थे, ओके। समझ में आया आपको? तो ये है 1858। उसके बाद यहां पर लिखा था मैंने 1873 यस सत्यशोधक समाज यहां पर फाउंड हुआ था। सत्यशोधक समाज, जिसको हम कहते हैं ट्रूथ सीकर सोसाइटी, सत्यशोधक समाज।
1875, 1875। हाँ, आर्य समाज किसने फाउंड किया था? आर्य समाज। Who is the founder of आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, कौन से बुक लिखे स्वामी दयानंद सरस्वती ने? कौन सा बुक लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? वेद भाषा भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश। ओके, ये बुक्स लिखे थे और उन्होंने आर्य समाज यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था बॉम्बे में 1875 में। ओके, और एक सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई सिमिलर डेट 1885। बादल को छोड़कर कोई नहीं बताएगा। 1875। हाँ, यस, थियोसॉफिकल सोसाइटी। हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी, फाउंडर के नाम कौन बताएगा मुझे? हाँ, यस, कर्नल ऑलकॉट और मैडम हेलन पेट्रोना बाल्टास्की। ओके, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की थी 1875 में। एक 1878 में एक एक्ट आया था, उसको कहा जाता है वर्नैकुलम प्रेस एक्ट। वर्नैकुलम प्रेस एक्ट, ये वर्नैकुलम प्रेस एक्ट क्या था? इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर थे, कौन कौन से न्यूज़पेपर थे मुझे नाम बताइए जल्दी जल्दी इस टाइम में। कुछ नाम आपको पता है? वन बाय वन। हाँ, कौन सा था? फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर। अरे खिचड़ी मत बनाओ। फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। फर्स्ट इंग्लिश पेपर बंगाल गैजेट। किसने यहाँ पर स्टार्ट किया था? जेम्स हिकी नाम के जो पर्सन थे उन्होंने स्टार्ट किया था। बंगाल गैजेट था, संवाद कौमुदी था। फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर था कौन सा? मिरत उल अकबर। कौन सा था? मिरत उल अकबर। दीन बंधु, दीन मित्र किसने स्टार्ट किए थे? महात्मा फुले ने स्टार्ट किए थे। तो ये सारे जो न्यूज़पेपर थे, दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर का नाम आएगा। ये सारे जो केसरी, मराठा, जहां पर लोकमान्य तिलक, आगरकर इनका नाम आएगा, ये सारे न्यूज़पेपर थे, उनके ऊपर बॉन्डेज किया था और एक वर्नैकुलम प्रेस एक्ट आया था। इसका जो भी आर्टिकल लिखा जाएगा वो बिफोर ब्रिटिश ऑफिसर से चेक करना होगा। ये एक डेंजरस एक्ट था अगेंस्ट टू फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर। ओके, इसको कहेंगे वर्नैकुलम प्रेस एक्ट 17। बाद में मैं पूरे एक्सप्लेन करके दूंगा आपको। ओके, वर्नैकुलम प्रेस एक्ट 1882। 1882 एक इंपॉर्टेंट डेट है। 1882। यस यस, वेरी गुड। हंटर कमीशन आया था तब। कौन सा कमीशन आया था? हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन क्या था? एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, उससे रिलेटेड। और हंटर कमीशन से कौन से सोशल रिफॉर्मर कनेक्ट करेंगे? महात्मा फुले, जिन्होंने कंपल्शन कहा था अंडर 14 गर्ल्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी के लिए डिमांड की थी। हंटर कमीशन 1882। उसके बाद आता है आपका 1885। 28 दिसंबर। यस, INC 1885। तब क्या फाउंड हुआ है? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिया में फाउंडेशन हुआ और उसके फाउंडर थे एलम ह्यूम। एलम ह्यूम। एंड हु बिकम अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ INC? WC बैनर्जी। कौन बने? WC बैनर्जी। And how many members, how many delegates present in first meeting? 72. Okay, and place? कॉलेज का नाम? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे या मुंबई। ओके, वहां पर ये INC एस्टेब्लिश हुई 1885 में। ओके, नेक्स्ट 1893 हमने डिस्कशन किया था। 1893
relate to social and religious activity. Yes, correct. वर्ल्ड पार्लियामेंट जहां पर हुआ था शिकागो में, वो एक इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर 1893, 1897 सिमिलर सोशल रामकृष्ण मिशन। 1897 में क्या एस्टेब्लिश हुई? रामकृष्ण मिशन। ओके, उसके बाद 1905 क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, रिलीजन बेस्ड पार्टीशन हुआ और किसने किया? लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। डिवाइड एंड रूल यहाँ पर लगाकर लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन किया 1905 में। ओके, और इसके साथ साथ और एक चीज हुई है 1905 में, इतने जो दो एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, रशिया को जापान ने वहां पर वॉर में हरा दिया था। रशिया बोले तो रशिया जापान, समझ में आया? इतना ही। आज हमने हिरोशिमा और नागासाकी की बात की। रशिया एज ए एरिया, एज ए मिलिट्री पावर अगर देखेंगे हमारे एशियन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है अगर देखेंगे हम तो, मगर इतने छोटे से जापान ने उनको हरा दिया था। दैट्स मीन्स इंडियन फ्रीडम फाइटर को एक कॉन्फिडेंस आया था, उनके पास गन है, उनके पास मिलिट्री है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर भी हम इंडिया से इनको भगा सकते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर 1905 से एक एग्रेसिव नेशनलिज्म इंडिया में इंक्रीज हुआ और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आगे आया। ओके, ये भी उसके बिहाइंड एक कॉज है। तो 1905 क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद 1906 एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट आल्सो नोन एज, कौन सी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम? स्वदेशी मूवमेंट। और किसने स्टार्ट की थी? हु इज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? यस, रविंद्रनाथ टैगोर इज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, रिपीट क्यों कर रहा हूं? एटलीस्ट ये थोड़ी डेट इसके बाद और एक ऑफलाइन इसको रिपीट करेंगे ना तो एक भी डेट आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, कहां तक आए? 1906। नेक्स्ट 1907। 1907 अभी मैंने बताया एग्रेसिव नेशनलिज्म, नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश, सूरत स्प्लिट। क्या है 1907 में? सूरत स्प्लिट। क्यों हुआ? देयर आर two parts. INC divided between the two parts, moderate and extremist. Okay, moderate that means Mawal, extremist that means जहाल। ओके, ये दो पार्ट हुए, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट दैट्स मीन सूरत फुट। स्प्लिट का मतलब होता है फुट, दो पार्ट बन जाना, दो से ज्यादा पार्ट बन जाना। तो ये 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट, और ये इंपॉर्टेंट एक डेट है। इसके बिफोर हमने 1885 के बाद में एक 1886 की एक डेट मैंने बताई थी। क्या थी? दादा भाई नौरोजी बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ INC, एंड 87 का क्या बताया था? यस, फर्स्ट ब्रिटिशर बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ INC, ये बताया था। गॉट इट? ये सूरत सेशन था 1907 का। नेक्स्ट 1911 हमें आगे बढ़ना है इस लेक्चर में, 1920 के आगे जाना है। यस, क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ बंगाल, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क। कॉन्फिडेंसली बताओ। ओके, सेंट्रलाइजेशन हुआ था बंगाल का, और किसने किया था? पंचम जॉर्ज। क्या नाम है? पंचम जॉर्ज। 1911 में, 1905 में डिवाइड हुए, 1911 में सेंट्रलाइजेशन हुआ। ओके, वहां पर सारे जो एफर्ट्स थे वो हम देखेंगे। एक आपकी पसंदीदा डेट में बता देता हूं, 1930। ज्यादा हाथ ऊपर आएंगे। हाँ,
यस, गदर पार्टी यहां पर इस्टेब्लिश हुई थी और उसके फाउंडर है, फाउंडर बताइए, फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, गदर पार्टी, फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, क्या नाम बताया था? लाला हरदयाल। ओके, लाला हरदयाल। ये सारे लोग हमारे लिए हीरो है, इनके नाम नहीं भूलना है। ओके, ऐसे ऐसे इनका जितना वर्क है, इतना सेक्रीफाइस है, इन्होंने इस लोग, ये जो सारे फ्रीडम फाइटर है, इनके नाम तो बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए। लाला हरदयाल, गदर पार्टी। ओके, नेक्स्ट 1915, एक लिखा था मैंने यहां पर ऐसे, 9 जनवरी 1915। कोई न्यू, कोई नया? यहां से, इस बेंच से, इधर से कुछ भी नहीं? हाँ, यस, भारतीय प्रवासी दिवस, महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया, वहां पर ये डेट है 1915। उसके बाद 1916, हाँ, होम रूल लीग। ओके, कहाँ की होम रूल लीग? मद्रास। 1916 पुणे होम रूल लीग, एंड हु इज द लीडर ऑफ पुणे होम रूल लीग? लोकमान्य तिलक। और एक 1916 लिख देता हूं मैं यहां पर, 1916 रिलेट करेगा, वो आज भी भूल गए हम, 1906 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, मुस्लिम लीग। ओके, मुस्लिम लीग ढाका में एस्टेब्लिश हुई थी 1906 में, और उनके अलग से वहां पर मूवमेंट चल रही थी। आईएनसी का एक अलग सा मूवमेंट चल रहा था, और आईएनसी और मुस्लिम लीग, इन दोनों का एक कंबाइंड सेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में। 1916 इसको सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ध्यान दो बेटा, 1916 में। ठीक है, लखनऊ का जो सेशन हुआ था, जहां पर मुस्लिम लीग और आईएनसी पहली बार दोनों साथ में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट 1917, हाँ, यस, चंपारण्य सत्याग्रह, क्या कहेंगे? सत्याग्रह। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ठीक है, आप बैठ के आंसर दे रहे हो, मगर ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। मैंने आपको स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में बताया। हमारे जो ऑर्गन होते हैं, हमारे जो लर्निंग ऑर्गन होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए कोई तो मूवमेंट चाहिए। इसलिए ये सारे जो चले आ रहे पहले से कि खड़े होकर आंसर देना है, इससे दो चीजें बिल्डअप होगी। एक तो स्टिमुलस वेरिएशन होगा, ओके, और सेकेंडरी ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वहां से आंसर करोगे खड़े रहकर, तो यहां पर आएंगे तो ऐसे पैर आपके कांपेंगे नहीं। होता है कि नहीं? जब आप लेक्चरेट देते हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डाउन होता है। तब ये फर्स्ट स्टेप है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो, तो आप वहां से खड़े होकर कॉन्फिडेंटली आंसर दे। ओके, ये सेकेंडरी थर्ड पार्ट होगा कि टीचर खड़ा है और आप टीचर को खड़े होकर आंसरिंग कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो छोड़ दो, वो नहीं होगा। जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं होगा आप मत खड़े रहिए, बट इसके लिए खड़े हो जाइए कि आप कॉन्फिडेंटली वहां से बोलेंगे तो यहां आकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेज पे भी बोल सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा उसका, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। नहीं तो आप ऐसे बोल रहे हो तो उसका कुछ मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वैसे आंसर देंगे सभी। बैठकर कोई आंसर नहीं देगा, कोई भी क्लास में बैठकर आंसर नहीं देगा, कोई भी अदर सब्जेक्ट की वो वहां पर बैठकर आंसर कोई भी नहीं दे। खड़ा होकर दीजिए, आप हाथ ऊपर कीजिए और खड़ा होकर बोलिए, तो उससे स्टिमुलस वेरिएशन होगा और आपके लर्निंग में भी उसका आपको इफेक्ट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इवन लर्निंग में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप आंसरिंग करते हो। ठीक है, ऐसे डिफरेंट पार्ट होते हैं उसमें, ध्यान दो। ठीक है, तो 1917 चंपारण्य सत्याग्रह, इसका इंपॉर्टेंट क्या है? महात्मा गांधी के लाइफ का ये फर्स्ट स्ट्रगल है इंडिया में। ओके, चंपारण्य सत्याग्रह 1918, क्या है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहां पर है?
बिहार में। ओके, वहां पर जो फार्मर्स के प्रॉब्लम्स थे उनसे रिलेटेड उन्होंने वहां पर एक सत्याग्रह चला। एंड हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? बताया था लास्ट लेक्चर। तो ये सिर्फ ईयर नहीं बताया मैंने, बहुत सारी जानकारी बताई, तो वो भी दिमाग में रखना है आपको। हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ये आपको पता नहीं है, एनडीए में क्वेश्चन आया है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, आप निकालो क्वेश्चन पेपर, एसएसटी के क्वेश्चन देखो, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें बीच में, भूलना नहीं। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। 1919, हाँ, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ओके, एंड हु इज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? खड़े हो जा। हाँ, जनरल डायर। गवर्नर जनरल, क्या नाम बताया था गवर्नर जनरल का? सिट डाउन। गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम क्या बताया था? जनरल ओडवायर। क्या नाम था? जनरल ओडवायर। और ऑर्डर्स किसने दिए थे? जनरल डायर ने। किसने दिए थे? जनरल डायर ने। ओके, तो 1919 जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। 1919 नेक्स्ट 1919 एक मूवमेंट चली थी, मुस्लिम लीग उसमें आगे था। कौन सी थी? कौन सी लीग थी? कौन सी मूवमेंट थी? खिलाफत मूवमेंट। कौन सी थी? खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट 1919 एक एक्ट आया था, उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने कहा था दिस एक्ट इज द ब्लैक एक्ट। यस बेटा, वेरी गुड। रोल एक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट था? रोल एक्ट एक्ट 1919। नेक्स्ट 1919 एजुकेशन मूवमेंट चली थी इंडिया में 1919 में। क्या था? मैंने बताई थी आपको डेट, रैयत शिक्षण संस्था से रिलेटेड। क्या बताया था? रैयत शिक्षण संस्था फाउंड हुई है 1919 में। और एक इंपॉर्टेंट 1990 जो रिलेट करेगा, जो हमने यहां पर नहीं लिखा है, 1909 एंड 1919। 1909 क्या है? क्या है? मोर्ले मिंटो एक्ट। कौन सा एक्ट है? मोर्ले मिंटो एक्ट। और 1990 को क्या है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। क्या है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1990। यहां तक समझ में आया? ओके, समझ में आया? अभी जिस पे हाथ रखूंगा वो डेट आपको बतानी है, ठीक है? पवन खड़े हो जा, इधर यहां पर बोर्ड पे। हाँ बेटा, होम रूल लीग इन मद्रास अभी चालू है। आपका ध्यान नहीं है बिल्कुल, पहले बहुत अच्छे थे, पहले एक मंथ में। आप ध्यान दीजिए। गर्ल्स माहिर, गर्ल में से किसी को भी आता है 1913? इस लाइन में कोई भी एक बता दो, चलो फास्ट। 1916 छोड़कर। हाँ बेटा, यस, गदर पार्टी एस्टेब्लिश। सिट डाउन। हाँ, सत्यशोधक समाज, इसको हटा देता हूं। फर्स्ट रो, देखो बेटा, ये थोड़ा सा रिमाइंड ही, थोड़ा सा याद ही, मेमोराइज ही करना होगा।
ठीक है, हाँ बहुत सारे हाथ है ऊपर। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर। इसको कौन सा एक्ट कहेंगे? पिट्स एक्ट। सिट डाउन। पिट्स एक्ट। एक भी नहीं। लास्ट रो 1858। 1858। हाँ तुषार, 1857 के बाद क्या हुआ? कौन सी पॉलिसी आई? क्या कहेंगे हम उसको? यस, क्वीन विक्टोरिया न्यू पॉलिसी। सिट डाउन। क्वीन विक्टोरिया न्यू पॉलिसी आई थी। ओके, तो ये सारे हमने यहाँ पर डिस्कशन किया 1990 तक और एक 1920। ये रब कर दो अभी। आपने लिखा ही है? लिखा है क्या? बाद में दूंगा मैं आपको। 1920। हाँ, वेरी गुड। डेट ऑफ लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट 1920। ओके, गांधी जी बिकम अ लीगल लीडर ऑफ INC। 1920। हाँ, यस, बट बिफोर कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 कोऑपरेशन मूवमेंट करेक्ट, बट कोऑपरेशन नहीं, नॉन कोऑपरेशन। ओके, कोऑपरेशन हुआ वो, नॉन कोऑपरेशन। तो 1920 एक सेशन होता है, इसको हम कहेंगे नागपुर सेशन। एक इंपॉर्टेंट है नागपुर सेशन। नागपुर सेशन जो हुआ था 1920 में, इस सेशन में डिसाइड हुआ था INC started non-cooperation movement in India in leadership Mahatma Gandhi, and this movement started based on non-cooperation. Okay, sorry, non-violence, non-cooperation, non-violence. तो 1920 नागपुर सेशन, 1920 नागपुर सेशन, 1920 नागपुर सेशन, 1920 non-cooperation movement। समझ में आया? 1920 डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक, 1920 महात्मा गांधी बिकम अ लीडर ऑफ INC, 1920 नागपुर सेशन, चक्रवर्ती इज द चेयरमैन ऑफ इन दिस सेक्शन, एंड 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 द कॉज ऑफ ब्रेक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरी चौरा इवेंट। ओके, चोरी चौरा इवेंट गोरखपुर में ही है। गोरखपुर कहां पर है? यूपी में। वहां पर वायलेंसली वहां पर चोरी चौरा हुआ था। हमारे कुछ इंडियंस ने वहां पर ब्रिटिश छावनी पे अटैक करके उनके हथियार चुराए थे, और चुराए दैट्स मीन अपने ही थे, मगर अटैक करके उन्होंने हाथ में लिया था और वायलेंसली वहां पर एक्ट हुआ था, ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था। इसलिए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टॉप कर दी, जो बेस थी नॉन वायलेंस, अहिंसा के बेस पे थी, मगर वायलेंस हो गया तो नॉन कोऑपरेशन स्टॉप हुई। कब हुई? 1922। 1923 दिस इज द डेट टू रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी है? स्वराज्य पार्टी। 1923। यहाँ पर 3 पीपल्स आएंगे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और केड़कर। ये जो 3 पर्सन है, मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ओके, पंडित नेहरू उनके फादर थे मोतीलाल नेहरू, और चित्तरंजन दास एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और केड़कर जो हमारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक पार्टी स्टैब्लिश की, उसका नाम था स्वराज्य पार्टी। कब स्टैब्लिश की? 1923। नेक्स्ट 1924 ये हमने लिखा है इंपॉर्टेंस फैक्ट ऑफ INC में। ओके, 1924 महात्मा गांधी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ INC। कौन सा प्लेस था? बेलगांव। कौन सा था? बेलगांव। 1924 एक ही बार बने महात्मा गांधी अपने पूरे लाइफ में INC के चेयरमैन, वो सेशन था बेलगांव का 1924। नेक्स्ट 1925
important session for the INC 1925. yes बेटा, करेक्ट सही जा रहे हो. yes, very good. Sarojini Naidu become a president of INC and she is the first woman become a chairman of INC. कौन सी डेट है? 1925. next 1927 साइमन कमीशन अराइवल इन इंडिया. कौन सा कमीशन था? साइमन कमीशन. साइमन का नाम आपने सुना होगा, एक स्लोगन भी सुना होगा, साइमन गो बैक. सुना है कि नहीं? साइमन गो बैक. तो ये 1927 है जब साइमन कमीशन इंडिया में आया. क्या रीजन था? एक एक्ट था 1990 का, एक एक्ट था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट. इस एक्ट से जो राइट्स दिए थे इंडियंस को, उसका पॉलिटिकल फिटनेस देखने के लिए एक एक्ट आया था, उसको हम कहेंगे साइमन कमीशन. एंड व्हाई शुड बी इंडियंस एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर से साइमन गो बैक? क्यों कहा था उन्होंने साइमन गो बैक? साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे एंड ऑल मेंबर्स आर ब्रिटिश. समझ में आया? सारे जो मेंबर्स थे वो क्या थे? ब्रिटिशर थे. दैट्स व्हाई इंडियन जो थे उन्होंने उसको अपोज किया. और सबसे लीड किसने किया वहां पर? लाला लजपत राय. ओके. 1927 साइमन कमीशन अराइवल appointed by the Simon Commission and 1928 Simon Commission actually arrival in India. अपॉइंटमेंट कब हुई? 1927 में. कब आया? 1928 में. ओके 1928 में ये इंडिया में आया और तब उसको लाला लजपत राय ने वहां पर ब्लैक फ्लैग दिखाया. अगर कोई चीज के ब्लैक फ्लैग दिखाता दैट्स मीन्स वो एक सिंबॉलिक होता है अपोज करना. वहां पर उन्होंने साइमन गो बैक कहा और लाठी चार्ज में हमें पता है उनकी डेथ भी हुई बाद में. और उनका बदला उनके शिष्य कौन? भगत सिंह. इन्होंने उनका बदला भी लिया. ठीक है. 1928 ये डेट जो है ये साइमन कमीशन से रिलेट करेगी. और उसके बाद 1929 ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन आईएनसी में लिखा है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन आईएनसी टू डिमांड टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य. आईएनसी ने डिमांड की थी 1929 के सेशन में. कौन सा सेशन था? कौन सा था? कौन सा था? कौन सा सेशन था? यस, लाहौर सेशन में 1929 में क्या टोटल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज्य की बात की थी 1929. ओके. टेंशन दिख रहा है गर्ल्स के चेहरे पे. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 बार रिपीट हो जाएगा तो आसान है. 1920 डेट ऑफ लोकमान्य तिलक. 1920 महात्मा गांधी बिकम अ लीडर ऑफ आईएनसी. 1920 नागपुर सेशन. 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. 1922 चोरी चौरा इवेंट. 1923 स्वराज्य पार्टी. 1924 महात्मा गांधी बिकम अ चेयरमैन ऑफ आईएनसी. 1925 सरोजिनी नायडू. 1927 अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन. 1928 साइमन कमीशन अराइवल इन इंडिया. 1929 टोटल डिमांड्स, टोटल इंडिपेंडेंस. ओके, टोटल इंडिपेंडेंस. उसके बाद 1913 2-3 है वही लेता हूं, बाद में रुक जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जाएंगे, नहीं तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी पूरे दिमाग में. फर्स्ट 1930. ओके 1930 लिखा मैंने. 1929 के बाद साइमन कमीशन होने के बाद, टोटल डिमांड्स के बाद, वहां पर मैकडोनाल्ड नाम के एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज की, जिसको हम कहते हैं गोलमेज परिषद. ओके, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में लंदन में. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में 1930
1930 में, ओके 1930। और सिमिलरली इंडिया में एक मूवमेंट भी चल रहा था, वो इसके ऊपर लिख देते हैं 1930। इस मूवमेंट को हम कहते हैं सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। क्या कहेंगे? सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। ये मूवमेंट ये मूवमेंट आपको पता है, इसमें एक मार्च निकला था जो इंडिया में बहुत फेमस है, दांडी मार्च। पता है कि नहीं? मार्च क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज मार्च महीने में निकला था वो, ओके। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को फिनिश हुआ था। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस था वहां पर। और वहां पर साबरमती आश्रम जो 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती के किनारे वहां पर स्टैब्लिश किया था, अहमदनगर में। वहां से लेकर दांडी, जहां पर नमक बनाया जाता था, वहां तक एक मार्च निकला था 12 मार्च 1930 को। वो सिविल डिसऑबिडेंस का एक पार्ट था, ओके। सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, इसको हम मराठी में या हिंदी में कहते हैं सविनय कायदे भंग, ओके। सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन को क्या कहेंगे? असहकार चळवळ। नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट ही नहीं करना है, असहकार, सहकारी नहीं करना है। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसऑबिडेंस? ओके। तो 1930 सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बीच में और एक यहाँ पर मूवमेंट चल रही थी सिमिलरली, एक चल रही थी दांडी में और सेकंड चल रही थी धारासना। कहां पर? धारासना। धारासना में एक मूवमेंट चल रही थी जिसका ये भी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट का ही पार्ट था, सिविल डिसऑबिडेंस का। और उसको लीड किया था सरोजिनी नायडू ने। किसने किया था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का नाम हमने कहा लिया? यस, 25 में उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, उनसे रिलेटेड ध्यान में रखेंगे। धारासना सत्याग्रह कहते हैं उसे। धारासना सत्याग्रह सिविल डिसऑबिडेंस का ही पार्ट था। दैट्स मीन जो गवर्नमेंट के लॉ थे उसको ब्रेक करना, ये ऑब्जेक्टिव था सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट का। 1930 सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, 1913 धारासना सत्याग्रह, 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहां पर रुकना है, ठीक है।